फाइबर कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। 2025 के अंदर आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए, 2025 के अंदर इन दोनों ही कंपनी के अंदर कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, फ्री में यहाँ पर कनेक्शन कौन सी कंपनी दे रही है, कौन कौन से यहाँ पर कनेक्शन के अंदर अच्छी स्पीड मिल रही है और कौन से कनेक्शन के अंदर स्पीड ख़राब मिल रही है, प्लान के अंदर इन दोनों ही कंपनी के अंदर क्या फ़र्क है, सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं, दोनों ही कनेक्शन मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। मैंने इनका पहले से ही एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ। वीडियो स्किप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको बिना देरी लगाए सबसे पहले मैं अपनी गैलरी में ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको शुरुआत से सारी जानकारी देता हूँ। देखो, दोनों ही कंपनी के अलग अलग प्लान आते हैं, अलग अलग ऑफर यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर बात करें लेटेस्ट न्यूज़ की, यानी कि 2025 के सितंबर महीने की जो इस वक्त चल रहा है, 12-13 तारीख है, तो उसके अंदर जियो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरटेल के मुकाबले जियो जीतता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जियो यहाँ पर अपने सभी यूज़रों को फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहा है 2 महीने का, यानी कि आपको कुछ भी अपनी जेब से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको 2 महीने के लिए फ्री ट्रायल देगी जियो एयर फाइबर का। और यहाँ पर आपसे 600 रुपये एडवांस पेमेंट ली जाएगी, यानी कि 600 रुपये का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, लेकिन वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा 6 महीने के बाद 100 रुपये करके। यहाँ पर ये कोड यानी कि डिस्काउंट कूपन आपको देंगे, जो आप यहाँ पर बारी बारी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मोटा मोटा आप हिसाब लगाए तो ये आपका फ्री ट्रायल आपको पड़ रहा है। जबकि बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल के अंदर अभी कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है। जी हाँ, अगर आपको एयरटेल का कनेक्शन लगवाना है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 2500 रुपये इन्हें देने पड़ेंगे। 2500 रुपये आप देंगे तो यहाँ पर आपको 3, 4 या 5 महीने का आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये कनेक्शन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सर्विस वगैरह इनकी एयरटेल वालों की भी अच्छी है, जियो वालों की भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर स्पीड के अंदर थोड़ा बहुत इशू मिलता है। जैसे कि मैं आपको जियो के बारे में बता देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर जियो का कनेक्शन लिया था तो यहाँ पर जियो के अंदर स्पीड से रिलेटेड मुझे इशू आने शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में वो रिजॉल्व हो गए। और वो रिजॉल्व होने की वजह या इशू आने की वजह ये थी कि यहाँ पर जियो के कनेक्शन भर भर के इस वक्त लग रहे हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी फ्री ट्रायल के चक्कर में जियो एयर फाइबर अपने घर पर इंस्टॉल करवा रहा है, जैसे कि मैंने भी इंस्टॉल करवाया था। फिर इसके बाद मैंने कनेक्शन को यहाँ पर हटवा दिया था, कनेक्शन कटवा दिया था, टर्मिनेट करवा दिया था। फिर उसके बाद मेरी फैमिली में एक बार दोबारा से कनेक्शन लगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये फाइबर कनेक्शन है जो मैंने लगवाया था, वो एयर फाइबर कनेक्शन लगवाया था, जिसके अंदर मेरा 706 रुपये हर महीने बिल बनता था। तो फाइबर कनेक्शन के अंदर लगवाने में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ मेरी फैमिली में ये फ़ायदा हुआ कि सिर्फ 399 वाला प्लान मुझे मिल गया, प्लस इसके अंदर GST वगैरह इंक्लूड कर दो तो यहाँ पर ये 470 रुपये का महीने का बिल बनेगा हर महीने। अब इसके अंदर मैंने कोई भी DTH या यानी कि सेट टॉप बॉक्स वगैरह प्लान नहीं ले रखा है, सिर्फ ये 399 वाला प्लान ले रखा है। और ऐसे ही अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के अंदर भी यहाँ पर सिर्फ ये वाईफाई प्लान है, यानी कि इसमें सिर्फ इंटरनेट प्लान है। इसके अंदर भी कोई भी DTH या सेट टॉप बॉक्स या IPTV बॉक्स की सर्विस वगैरह नहीं है। 499 प्लान यहाँ पर ये लिया जा रहा है। इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि ये 40 Mbps प्रोवाइड कर रहा है एयरटेल का ये वाला प्लान, और जो मैं आपको जियो का दिखा रहा हूँ तो जियो के अंदर अब यहाँ पर जो हमें स्पीड मिल रही है वो 30 Mbps की मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 30 Mbps की हमें स्पीड मिल रही है। दोनों के अंदर 1000 GB 1 महीने के लिए चलाने को मिलती है। दोनों के अंदर अनलिमिटेड का यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन अनलिमिटेड होता नहीं है। हर महीने आपकी 1000 GB होती है। दोनों ही पोस्ट पेड कनेक्शन होते हैं। हर महीने आपका बिल बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 16 यानी कि 16 तारीख को हर महीने बिल बनता है। और एयरटेल के अंदर तो ये एडवांस आपसे पेमेंट ले लेते हैं, यानी कि 5-6 महीने की एडवांस करा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3003 रुपये टोटल इन्होंने लिए थे। तो 6 महीने का प्लान की ड्यूरेशन हो गई थी। 7 नवंबर लास्ट डेट है, और ये नीचे दिखाते भी है कि कितना बैलेंस आपका शेष रह गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों ही प्लान के अंदर या इन दोनों ही कनेक्शन के अंदर ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब अगर बात करें तो इन दोनों ही कनेक्शन को आप किस तरीके से ले सकते हैं, तो दोनों का कनेक्शन का लेने का तरीका ऑनलाइन वाला यहाँ पर इस वक्त बहुत मोस्ट फेमस चल रहा है। आप यहाँ पर इनकी दोनों की ही वेबसाइट पर चले जाइए, एयरटेल की वेबसाइट पर चले जाइए या जियो की वेबसाइट पर चले जाइए। ये दोनों में से जो भी आपको कनेक्शन चाहिए वहाँ पर नॉर्मल से डिटेल डालिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, इंस्टॉलेशन एड्रेस, बस कंपनी का फ़ोन आ जाता है। तो एजेंट आपके पास आएगा, कॉल करके आपके एरिया में विजिट करेगा, और विजिट करने के बाद आपकी KYC करेगा, यानी कि एक्टिवेशन और KYC कर देता है। आपके आधार कार्ड से कनेक्शन चालू कर देता है, और हाथों हाथ ही ये डिवाइस लगा देता है जो इनकी यहाँ पर वाईफाई की सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं। अब अगर आपने एयर फाइबर जियो का लिया है तो आपका फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। 600 रुपये वो आपसे एडवांस वहीं पर पेमेंट करा लेगा। और अगर आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया है तो वो आपसे 2500 रुपये पेमेंट करा लेगा। ऑनलाइन जो आपने यहाँ पर 100 रुपये या 150 रुपये या जो भी एडवांस उन्हें दिया है उसमें से वो कट कर लेगा। इसी
तरीके से 600 रुपये आपकी जियो ऑनलाइन यानी कि एजेंट को आपको नहीं देने होते हैं, वो ऑनलाइन आपसे पेमेंट कराता है, जियो की वेबसाइट पर ही वो सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही कनेक्शन आप ले सकते हैं, दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत आसानी से कनेक्शन मिल जाता है। फ्री ट्रायल के अंदर ये है कि यहाँ पर आपको अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तभी आपको ये कनेक्शन मिलेगा। एयरटेल के अंदर एयरटेल एयर फाइबर यानी कि एयर फाइबर कनेक्शन एयरटेल के कनेक्शन वालों को मिलेगा, तो दोनों के परचेज़ करने पड़ते हैं आपको सिम। अगर आपके पास सिम नहीं है और कनेक्शन है तो आप इस तरीके से इनका कनेक्शन ले सकते हैं। बस इस तरीके से आपको इन दोनों ही कनेक्शन को ले लेना है। स्पीड के अंदर मैंने आपको फ़र्क बता दिया, एयर फाइबर के अंदर फ्लक्चुएट करती रहती है स्पीड। अगर 5G, क्योंकि ये 5G पर रन करता है, थोड़ा बहुत ऊंची नीची होती रहती है। आपके एरिया में जो बेहतर हो आप अपने लोकल में या अपने जितने करीब में लगवा रखा है उससे एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिए कि कौन सा यहाँ पर कनेक्शन बेहतर है। अगर आपके एरिया में एयरटेल बेहतर है तो आप एयरटेल लीजिए, और अगर जियो बेहतर है तो जियो लीजिए। आप यहाँ पर फ्री के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर कनेक्शन बेकार आ रहा है, स्पीड अच्छी नहीं मिले, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा फ्री ट्रायल का। अकॉर्डिंग ही आप कनेक्शन खरीदिएगा। बस आज की वीडियो में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।